इस वक्त शायना एनसी वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ी हुई। शायना जी, बड़ी दुखद खबर जो आज सुबह सुबह सुनने को मिली। बहुत ही दुखद है और कभी कभी शब्द नहीं पाते हैं कि क्या बोले ऐसे अवसर पर, क्योंकि 8 बजे सुबह वो निकले। आपकी जानकारी के लिए वो मेरे नेबर थे। हमारा बाउंड्री वॉल घर का एक ही है और इतना अफसोस होता है कि एक नेबर, एक नेता, एक फैमिली फ्रेंड, उनका ऐसा जाना ऐसे अवसर पे क्या बोले वो भी नहीं समझ में आता है। मैं सिर्फ उनके परिवार को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और उनके हजारों लाखों कार्यकर्ता को धैर्य कि वो ऐसे हमारे महाराष्ट्र में जिला परिषद के इलेक्शंस हैं। हर एक नेता यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कभी चॉपर, कभी एयरक्राफ्ट, कभी बाय रोड। तो आई थिंक हम सबको पहले तो ये डाइजेस्ट करने के लिए ही, ये समझने के लिए, ये स्वीकार करने के लिए ही बहुत समय लगेगा। जी शायना जी, एक चीज और जानना चाहूंगा। आप तो इतने सालों से जानती रहे अजीत दादा पवार को। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी पकड़ बहुत शानदार रही। महाराष्ट्र के लोगों को बहुत अच्छे से जानते रहे। पुणे में भी अभी उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी ने हालांकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। एनसीपी इस बार, बीजेपी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा उनके अपने इलाके में। अजीत पवार की राजनीति को अगर आपको मैं इवेल्युएट करने को बोलूं तो आप क्या कहना चाहेंगी? सर्वप्रथम मैं यही कहूंगी कि एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे जो ताकत है और उनका जो हार्डवर्क है, यानी कि आपको मिलना जाना है या कोई अपॉइंटमेंट चाहिए तो 6 बजे 7 बजे सुबह, उनकी जो रूटीन हमेशा रही कि लोगों से मिलो, 6 बजे 7 बजे 8 बजे काम चालू करो, जैसे कि उन्होंने आज किया। मैं उनके घर पे अभी हाल ही गई थी क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वो हमारे नेबर हैं। खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। आज से बजट सत्र सर शुरू हो रहा है सर। उत्तर प्रदेश प्रतिक्रिया सुनिए। अखिलेश यादव बोल रहे थे संसद का सत्र आज से शुरू हो रहा है, बजट सत्र। वहां पे संसद के बाहर रिएक्शन देते हुए दुख जताया अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने। हमारे साथ पैनल पे कुछ और लोग भी हैं। शायना जी भी बनी हुई हैं। शायना जी, माफी चाहता हूं, बीच में रिएक्शन आ गया। अब मैं परिचय करा दूं, सुजाता पांडे जी मुझे दिखाई दे रही है, प्रेम कुमार जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरे दो सहयोगी राकेश त्रिपाठी को मैं देख पा रहा हूँ, रविकांत को मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन शायना जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हमेशा अजीत पवार के पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो रहा, जहां तक मुझे याद है। जब जब वो सत्ता में रहे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री पर अजीत पवार बहुत अच्छे फाइनेंशियल मैटर्स को समझने वाले व्यक्तित्व थे क्या वो? जी, फाइनेंस हो, इरिगेशन हो, एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 50 साल का जो राजनीतिक। जी, मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी। प्रियंका गांधी वाड्रा का रिएक्शन सुन रहे थे आप। बात की है सुप्रिया सूले से और सुनेत्रा पवार से। प्रियंका गांधी बताती हुई, प्रियंका गांधी वाड्रा संसद पहुंची हैं। संसद का आज से सत्र शुरू होना, एक बार फिर बता दें, कुछ देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा। शायना जी बनी है, सुजाता पांडे बनी है और प्रेम कुमार जी मेरे साथ हैं। लेकिन एक ताज़ा अपडेट अपने सहयोगी रविकांत से ले लेता हूँ। रविकांत, इस वक्त मुझे बताया गया दिल्ली में शरद पवार साहब के घर के बाहर हैं। रविकांत, क्या स्थिति है? शरद पवार साहब घर में है या वो भी निकल गए? देखिए सुमित जी, जो पार्लियामेंट के सुप्रिया सूले के फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर आए थे। निशिकांत दुबे, नीरज शेखर, प्रियंका चतुर्वेदी, सभी लोग सुप्रिया सूले से मुलाकात करने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं। शरद पवार ऑलरेडी मुंबई में है। जानकारी यही दी गई है प्रफुल्ल पटेल के माध्यम से कि पूरा का पूरा जो परिवार है वो दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो चुका है। फिलहाल 1-2 जो उनकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनको जानकारी मिली है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हर व्यक्ति जो उनकी पार्टी से जुड़ा है या व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ा हुआ था, ये शरद पवार का दिल्ली स्थित आवास है, यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले जानकारी ये भी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने देवेंद्र फडणवीस को कॉल किया है और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली है कि आखिरकार ये हादसा
कैसे हुआ है और इस पूरे मामले की जांच जो है वो डीजीसी के द्वारा कराई जा रही है कि जी, आखिरकार हम इस लोग तरीके कोशिश से कर रहे हैं एयर सेफ्टी को लेकर जो रविकांत, सवाल हम लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करने की, इस हादसे की वजहों को लेकर कोई समिति का गठन या कोई जांच का अनाउंसमेंट महाराष्ट्र सरकार करेगी तो कब करेगी और किसके नेतृत्व में करेगी। खैर, सुजाता पांडे मेरे साथ हैं, प्रेम कुमार जी मेरे साथ हैं और शाइना जी भी बनी हुई हैं। शाइना जी, आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया, लेकिन एक चीज, एक अपडेट में जो फाइनेंस को लेकर, इरिगेशन को लेकर जो मैं पूछना चाह रहा था, अपनी उस बात को कंप्लीट करिए। हमेशा सिंचाई विभाग उन्होंने अपने पास रखा, वित्त मंत्रालय अपने पास रखा, इसकी वजह क्या रही? नहीं, मुझे कोई राजनीतिक विश्लेषण आज के दिन पे नहीं करना है, लेकिन मैं जरूर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे बात करूंगी, क्योंकि 50 साल जिस व्यक्ति ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो हाल ही में, लेकिन उसके पहले इरिगेशन हो, फाइनेंस हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज है। उनकी जो पकड़ थी एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन के ऊपर, सभी जानते हैं। लेकिन उनके पारिवारिक, आप देखें तो सुनेत्रा जी भी एक राजनीतिक परिवार से आती है, वो सांसद है। उनके 2 बेटे पार्थ और जय को सिर्फ ये आज के दिन हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको शक्ति दे, क्योंकि आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आई ओपनर फॉर ऑल पीपल इन पब्लिक लाइफ जो प्रवास करते हैं पूरे महाराष्ट्र में, हेलीकॉप्टर हो, प्लेन हो, बाय कार हो। सब लोग को लगता है कि राजनीति यानी कि सिर्फ चकाचौंध, लेकिन जो संघर्ष करना पड़ता है वो भी यहाँ देखने मिलता है। क्योंकि जब मैं उनके घर पे गई थी आज सुबह, उनके स्टाफ मुझे बता रहे थे कि 8 बजे वो सबसे चर्चा करके निकल गए बारामती के लिए। शैना जी, मैं बीच में टोक रहा हूँ, इस बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, वो ट्वीट आपके सामने है और उसमें वो लिखते हैं, आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार हमारे साथ नहीं रहे। ये पूरा ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है। गृह मंत्री ने शोक जताया है, प्रधानमंत्री ने शोक जताया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह है। पूरा देश इस वक्त शोक की लहर में डूबा हुआ है। इतना बड़ा हादसा, एक बार हादसे में, इसी तरह के हादसे में माधवराव सिंधिया का देहांत हो चुका है। जीएमसी बालयोगी जो कि लोकसभा के स्पीकर रहे, उनका देहांत हो चुका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजशेखर रेड्डी, उनका विमान हादसे में निधन हुआ था। और अब एक और ये बड़ा हादसा, प्राइवेट चार्टर्ड विमान से अजीत पवार ट्रेवल कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे और वो डेस्टिनेशन पे, अपने गंतव्य पर पहुंचने के पहले उसका एक्सीडेंट हो जाता है। प्रशांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी, जिनका भी भाषण अभी होना है संसद में, उनका भी पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने भी, ये देखिए आपके सामने है, और शोक जताया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारे में लिख रही हैं। देवेंद्र फडणवीस से बात की है प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने।